Hello friends, I am Ravikant. Welcome back to Java series. This is the lecture number 12 of this series. लास्ट लेक्चर 11 में हमने कैर डेटा टाइप को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम इंटीग्रल डेटा टाइप को समझते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, जावा में होल नंबर को स्टोर करने के लिए इंटीग्रल डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है. ये होल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. यानी जावा सपोर्ट्स साइन डेटा टाइप्स. ओके, these numbers can be positive और negative. जावा में उनके साइज एंड रेंज के बेसिस पर इंटीग्रल डेटा टाइप्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ये 4 कैटेगरी है: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. आज हम इन्हीं को समझने वाले हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड, ये प्रीवियस स्लाइड है जो आप हर डेटा टाइप की स्लाइड में देख रहे हैं. तो इसमें से हम बूलियन कैर डेटा टाइप को समझ चुके हैं. आज हम समझने वाले हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. यानी ये 4 प्रिमिटिव डेटा टाइप हम समझने वाले हैं. प्रिमिटिव डेटा टाइप एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करते हैं, इसलिए हम इन्हें डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, जावा में किसी भी होल नंबर, यानी होल नंबर आप समझते हो इंटीजर नंबर 0 से इनफाइनाइट, यानी विदाउट डेसिमल नंबर, उनको इंटीजर नंबर कहते हैं. तो जावा में इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए 4 इंटीजर डेटा टाइप दिए गए हैं. अगर मैं इंटीग्रल बोलता हूं तो इंटीग्रल में ये 4 डेटा टाइप एक कैटेगरी की तरह मैं यूज करना चाहता हूं इस वर्ड को. यानी इंटीग्रल डेटा टाइप में ये चारों कैटेगरी आ जाती है. इंटीजर में स्पेशल इंट को रेफर करता हूं. ओके, तो जावा में जो इंटीग्रल डेटा टाइप है वो साइंड डेटा टाइप्स को सपोर्ट करते हैं. यानी ये दीज नंबर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. आइए, ये 4 डेटा टाइप है: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. ये इंटीग्रल डेटा टाइप है. इनकी साइज, बाइट की साइज 1 बाइट होती है, शॉर्ट की 2 बाइट, इंट की 4 बाइट और लॉन्ग की 8 बाइट. फ्रेंड्स, जैसा आपने सी और C++ में सुना होगा, सी में किसी कंपाइलर में इंट का साइज 2 बाइट होता है और किसी में 4 बाइट होता है. ओके, जैसा कि ये सपोज दिस इज द माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर MIPI यू कैन से. जब मार्केट में सी लैंग्वेज थी तो ये 16 बिट थी. यानी माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट डेटा को 1 साइकिल में प्रोसेस कर सकता है. यानी 16 बिट डेटा को 1 साइकिल में प्रोसेस कर सकता था ये CPU 16 बिट डेटा. लेकिन अगर डेटा 32 बिट होता था तो इसके लिए इसे 2 साइकिल परफॉर्म करनी होती थी. यानी 32 बिट डेटा के लिए. इसी तरीके से 64 बिट डेटा के लिए इसे 4 साइकिल परफॉर्म करनी होती थी. लेकिन जब जावा मार्केट में आई तो उस वक्त 32 बिट प्रोसेसर मार्केट में आ चुका था. कौन सा? 32 बिट. तो CPU मैं ये लिख रहा हूं, दिस टाइप लैक्स. आपने प्रोसेसर देखा हुआ, इस तरह के लैक्स उसमें बने होते हैं, है ना. ये 32 बिट प्रोसेसर है. तो जावा ने इंट डेटा टाइप को 32 बिट में डिफाइन किया, यानी 4 बाइट में. ये जो आप डेटा टाइप देख रहे हैं, 4 कैटेगरी जो आपने देखी है, बाइट, शॉर्ट, इंट, इसमें इंट एक प्राइमरी डेटा टाइप है. ओके, तो हम इंट को डिफाइन कर रहे हैं. तो जब मार्केट में जावा आई उस वक्त 32 बिट प्रोसेसर आ चुका था, इसलिए इन्होंने इंट का साइज 32 बिट रखा. इंट डेटा टाइप को कितना रखा? 32 बिट. 32 बिट यानी 4 बाइट. ओके, अब आप कह रहे होंगे तो बाइट और शॉर्ट को क्यों रखा? बाइट और शॉर्ट को रखने का रीजन ये था ताकि सी के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी बन सके. यानी शॉर्ट डेटा टाइप 16 बिट का होता है, 16 बिट शॉर्ट डेटा टाइप यानी 2 बाइट. तो इसकी कंपैटिबिलिटी के लिए इन्होंने शॉर्ट डेटा टाइप को जावा में रखा. बाइट और ये तो कंपैटिबिलिटी, और एक और रीजन है
टू सेव मेमोरी। आप समझोगे अभी, ठीक है ना। तो जावा में इंट एक प्रिमिटिव डेटा प्राइमरी डेटा टाइप है, जिसकी मदद से इंट डेटा टाइप को डिफाइन किया गया है 4 बाइट का। इसी तरीके से ये सीपीयू 632 बिट का है, यानी ये एक साइकिल में 4 बिट यानी 32 बिट डेटा को प्रोसेस कर सकता है, यानी 4 बाइट डेटा को प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अगर डेटा 32 बिट से अगर बड़ा है, लार्ज है, तो आप 64 बिट को यूज करोगे, यानी 32 बिट का प्रोसेसर 64 बिट डेटा को प्रोसेस करने के लिए 2 साइकिल यूज करेगा। ओके, 2 साइकिल। आज की डेट में 64 बिट प्रोसेसर है, इसलिए लॉन्ग डेटा टाइप का यूज किया जाता है। अगर नंबर 32 बिट से लार्ज है तो 64 बिट डेटा का यूज करोगे, जो लॉन्ग कैटेगरी में आता है। लॉन्ग जावा में एक लॉन्ग डेटा टाइप है जो आपने भी देखा था। ये 64 बिट का प्रोसेसर लॉन्ग डेटा टाइप को 1 साइकिल में प्रोसेस कर सकता है। ओके, 32 बिट प्रोसेसर प्रोसेस करेगा 64 बिट डेटा को तो 2 साइकिल लेगा, और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर 64 बिट डेटा को प्रोसेस करेगा तो 4 साइकिल लेगा। ओके, तो लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए लॉन्ग डेटा टाइप का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं 8 बिट डेटा यानी 64 बिट लॉन्ग, ये और ये इनकी रेंज है। बाइट की रेंज -128 टू 127, यानी नेगेटिव में 128 से पॉजिटिव 127। जैसा आपने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्क्रीन क्लियर करने जा रहा हूँ पहले। आपने पढ़ा था कि किसी भी डेटा टाइप की रेंज कैसे निकालनी है, 2 नंबर ऑफ बिट्स। ओके, -1 तक जाती है रेंज। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 2, 0 से अगर 8 बिट डेटा है तो 2 8 -1, यानी 0 से आप 255 नंबर तक इसमें सेव कर सकते हैं। लेकिन जावा 9 बिट को सपोर्ट करता है, इसलिए रेंज हाई हाफ हो जाती है। ये कैसे होती है अभी इसे भी देखेंगे। तो बाइट का साइज 1 बाइट, शॉर्ट का 2 बाइट, इंट का 4 बाइट, लॉन्ग का 8 बाइट साइज होता है। ये रेंज है। बाइट की रेंज -128 टू 127, शॉर्ट की रेंज -32,768 टू 32,767 तक होती है। इंट की इसी तरीके से ये रेंज आपके सामने लिखी हुई है, 2 टू 2 एंड -1, ये आप कह सकते हो ये वाली रेंज, ये 0 से माइनस। अभी बात करते हैं इसके बारे में। लॉन्ग की इसी तरीके से इसकी रेंज होती है। ये इन सब की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, यानी इंटीजर डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। रैपर क्लास को अभी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जैसा हमने कहा था कि जावा में इंटीजर डेटा टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू को सपोर्ट करता है, यानी आप इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर स्टोर कर सकते हो। वो कैसे, आइए इसकी रेंज को समझते हैं। बाइट का एक एग्जांपल लेते हैं। आइए साइंड डेटा टाइप को समझते हैं। साइंड डेटा टाइप का मतलब, यानी जावा में इंटीजर डेटा टाइप, ये 4 कैटेगरी के डेटा टाइप दिए गए हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। आइए इनकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कैसे स्टोर होती है उसको समझते हैं, उसके साथ इसकी रेंज भी क्लियर हो जाएगी। सपोज बाइट डेटा टाइप की बात करते हैं। बाइट, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बाइट, बाइट में कितने बिट होते हैं, यानी बाइट कितने, इसका साइज क्या होता है? 1 बाइट, और यू कैन से 8 बिट। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिए, ये 8 बिट है। और एक आप देख सकते हैं ये 8 बिट है। ओके,
ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है इसे बोलते हैं एमएसबी। क्या बोलते हैं? एमएसबी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये डिसाइड करती है नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। इसे आप साइंड बिट भी बोल सकते हैं। और ये लास्ट वाली राइट मोस्ट बिट को बोलते हैं एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो इनकी किस तरीके से बाइनरी नंबर आप लिखते हो? 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6 एंड 2⁻7। समझने की कोशिश कीजिए। 2⁻0 मतलब 1, 2, 4, 8। जैसे आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 16, 32, 64, 128। ओके, तो मैंने बोला ये एमएसबी डिसाइड करती है कि नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। कैसे? अगर ये एमएसबी यानी साइंड बिट 0 है तो नंबर पॉजिटिव है। अगर एमएसबी 1 है तो नंबर नेगेटिव होगा। ओके, तो ये मिनिमम रेंज क्या हो सकती है इसकी? या तो सारी बिट 0 हो। ओके, ये सारी बिट अगर 0 है तो वैल्यू क्या होगी? 0, यानी 0। ये आप एमएसबी देख सकते हैं, वैल्यू क्या है? 0, यानी नंबर पॉजिटिव है। और रेस्ट ऑफ द बिट क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड, क्या वैल्यू है। ओके, तो 0, 0, 0 किसी को भी ऐड नहीं करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। और क्या हाईएस्ट रेंज क्या हो सकती है? मैक्सिमम रेंज पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए फर्स्ट बिट 0 होनी चाहिए, बाकी सबको आप 1 कर दीजिए। ओके, जैसे ही आप इन्हें 1 करेंगे तो जितनी भी आपने 1 किया उन सबको ऐड कीजिए तो वैल्यू आती है 127। यानी इसकी पॉजिटिव रेंज हुई 0 से 127। ओके, दिस इज द पॉजिटिव रेंज ऑफ बाइट। इसी तरीके से आप इंट की कैलकुलेट कर सकते हैं, शॉर्ट की कर सकते हैं। उसमें बिट साइज चेंज हो जाएगा, 2 बाइट, 4 बाइट। 2 बाइट शॉर्ट के लिए, 4 बाइट इंट के लिए, लॉन्ग के लिए 64 बिट यानी 8 बाइट। ओके, तो अब आप समझ, ये तो हो गया पॉजिटिव की रेंज। ओके, बीच में जो नंबर आएंगे आप समझ सकते हैं। अब समझते हैं नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होते हैं। देखिए, नेगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए ये 8 बाइट है, वो सॉरी 1 बाइट है, 8 बिट। जब भी कोई इंटीजर नंबर नेगेटिव नंबर स्टोर होता है तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आप समझते हैं? अब ये क्लियर करते हैं। ये एमएसबी है फर्स्ट, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी साइड बिट। ये एलएसबी, रेस्ट ऑफ द बिट आपको मैग्नीट्यूड शो करेंगे। ये अगर 0 है तो नंबर पॉजिटिव, 1 है तो नेगेटिव। ओके, सपोज मेरे को -5 को स्टोर करना है तो -5 को कैसे स्टोर करेंगे? -5 की वैल्यू क्या होगी? 1, 0, 1। पहले आप पॉजिटिव 5 को स्टोर कीजिए। ओके, -5 को आप ध्यान मत दीजिए। तो पॉजिटिव 5 कैसे स्टोर होगा? 1, 0, 1 यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 बिट, 32, 64 और ये 128। ओके, तो ये हो गया 1 पॉजिटिव 1। रेस्ट लीडिंग बिट्स क्या होंगी? 0। ये पॉजिटिव 1 है। तो नेगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कंप्यूटर उसे स्टोर करता है। कैसे? पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लीजिए। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे? सारी बिट को रिवर्स कर दीजिए। जहां पर 1 है वहां पर 0 कीजिए, जहां पर 0 वहां 1 कर दीजिए। 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1। ओके, अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए। टूज को, ये तो हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपने बिट को रिवर्स किया, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अब आपको करना है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए आप इसमें 1 ऐड कीजिए। ऊपर वाले को भूल जाइए, इसे भूल जाइए, इसे छोड़िए। अब आपको ऐड करना है इस वंस कॉम्प्लीमेंट में। 0, 1, 1, 1। ओके, ये 0,
1 1 1 1 1। आप देख सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, यानी नंबर नेगेटिव है। लेकिन आप इस तरीके से नहीं बता सकते कि ये इस नंबर की वैल्यू क्या है। इस नंबर की वैल्यू जानने के लिए आपको फिर से इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। जो भी वैल्यू आएगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगी, और जो फर्स्ट बाकी लीडिंग भी जितनी भी बिट है, फर्स्ट बिट आपको इसका साइन बता रही है। जैसे ही आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 101 हो जाएगा, यानी वैल्यू 5 है, और लीडिंग बिट बता रही है ये -5 है। इस तरीके से आप -5 को स्टोर करते हैं। आप एक एग्जांपल और देख लीजिए। सपोज मेरे को -7 को स्टोर करना, पहले -7 को स्टोर करना चाहता हूं, तो पहले मैं 7 को स्टोर करूंगा, +7 को। तो +7 के लिए ये 4 2 1, यानी 3 1 होंगे, 1 1 1। लीडिंग बिट्स होंगी 0, +7। ओके, ये 8 बिट हो गया। अब आपको इसे नेगेटिव में स्टोर करना है। ये तो हुआ +7। ओके, तो 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट, तो 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए रिवर्स कर दीजिए बिट्स को, 0 0 0 1 1 1 1 1। ओके, अभी ये केवल 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हुआ है, ये अभी कोई किसी फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब इसमें आप 1 ऐड कीजिए, इसमें जो 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आया इसमें इसे ऐड कीजिए। ओके, तो 1 0 1 1। ओके, 0 0 1 1 1 1 1। दिस इज द -7। ओके, इस तरीके से -7 स्टोर होगा। और रेंज कैसे हाफ हो गई, आपने देखा। एक बिट तो आपकी रिजर्व हो गई साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बाकी बिट आपके मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। ओके, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो 127 तक रेंज आती है। क्योंकि रेंज पॉजिटिव रेंज, 0 को पॉजिटिव माना जाता है, तो इसकी रेंज 0 to 127 जाती है। 0 को भी ऐड करेंगे तो टोटल नंबर होंगे 128। ओके, यानी 256 नंबर होने चाहिए। 255 लास्ट होता है 16 बिट में। और नेगेटिव नंबर क्या होगा, 0 तो पॉजिटिव ही होता है, चाहे आप कुछ भी कीजिए। नेगेटिव नंबर कहाँ होगा, -1 to -128। ये रेंज होगी नेगेटिव नंबर की। इसी तरीके से आप बाकी डेटा टाइप को समझ सकते हैं। आई होप आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, तो मैं किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है अगर आप चाहते हैं कि मैं नंबर सिस्टम की सीरीज भी डाल दूं, तो मैं कंप्लीट नंबर सिस्टम की सीरीज भी डाल दूंगा। आप एक बार कमेंट तो कीजिए, ठीक है। फिलहाल अभी हम जावा पे फोकस करते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एज इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड रेंज। आप अभी आप देख सकते हैं, ये जो MSB है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये साइन बिट है, और बाकी मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। ओके, तो इसके लिए पॉजिटिव नंबर की रेंज हुई 0 to 127। मैग्नीट्यूड बिट टेल्स द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, फेस वैल्यू पॉजिटिव में तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव वैल्यू, 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर करते हैं नेगेटिव नंबर को। कैसे, फर्स्ट बिट तो MSB है, यानी साइड बिट, ये -1, यानी 1 बिट MSB अगर 1 है तो नंबर नेगेटिव होगा। तो पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लिया हमने इसका, देखिए बिट्स को हमने रिवर्स कर दिया। उसके बाद 1 को ऐड किया तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में -5 स्टोर हो गया। ये उसकी रेंज लिखी हुई है बाइट डेटा टाइप की, -128 -127। इस तरीके से जाएंगे 0 to 127, यानी -128 to 127 बाइट डेटा टाइप की रेंज होती है। ओके, अच्छा, आप डेटा टाइप किस बेसिस पर चूज करेंगे कि आपको किस डेटा टाइप का यूज करना है, यानी किस इंटीजर डेटा टाइप का यूज करना है, बाइट का, शॉर्ट का, इंट का या लॉन्ग का। देखिए, इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो फर्स्ट तो आपको रेंज याद रखनी है। ओके, अगर रेंज -128 to 127 है तो आप बाइट का यूज कीजिए।
क्योंकि इससे मेमोरी सेव होगी। टू सेव मेमोरी, ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, एक तो मेमोरी सेविंग के लिए, और उसकी रेंज को ध्यान रखेंगे। अगर रेंज -128 टू 127 है तो आप बाइट का यूज कीजिए। ओके। दूसरा कंपेटिबिलिटी इशू, अगर सी के साथ कंपेयर, यानी आपको स्टोर करना है डाटा को, ये कंपेटिबिलिटी देनी है, तो आप शॉर्ट टाइप का यूज करेंगे, इन टाइप का, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं साइज और रेंज के अकॉर्डिंग। में आप डेटा टाइप चूज करेंगे साइज एंड रेंज। जब आप लिखेंगे बाइट इक्वल, आपने लिखा 100, तो ये बाइट में आ जाएगा, आपको इंट डेटा टाइप को कवर करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ वेरिएबल नेम नहीं लिखा, सपोज ये लिख दिया, ठीक है, तो आपको इसके लिए इंटीजर डेटा टाइप को लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, कंपाइलर कोई एरर शो नहीं करेगा, लेकिन जब मेमोरी सेव हो सकती है तो क्यों ना सेव की जाए। अगर नंबर इस रेंज से बाहर अगर नंबर जाता है तो आप लॉन्ग को यूज करेंगे। लॉन्ग कोई, अगर आप जैसे आपने लिखा इंट इक्वल इंट नम इक्वल, आपने लिखा 76543 2, यहाँ तक तो ये इंटीजर डेटा टाइप ऐसे स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर आप इसकी रेंज के बाहर जाएंगे, इंट नम आपने लिखा 21 47, मैं इसकी हाईएस्ट रेंज लिख रहा हूँ, ओके, 474836 4, लास्ट में 7 है, मैंने इसकी रेंज बढ़ाकर 8 कर दी, तो ये अब इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर नहीं हो पाएगा। आपको इसे लॉन्ग में स्टोर करना होगा। लॉन्ग में स्टोर करने के लिए आपको लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करना होगा। इस तरीके से आप लिखेंगे 21 47 48 36 48। लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से लॉन्ग में स्टोर करने की कोशिश करेंगे, बाय डिफॉल्ट जितने भी इंटीजर नंबर हैं यानी होल नंबर हैं जावा में, वो इंट टाइप के ट्रीट किए जाते हैं। किस टाइप के? इंट टाइप के। अगर आप चाहते हैं इसे लॉन्ग टाइप का ट्रीट किया जाए, तभी तो लॉन्ग में स्टोर होगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये तो ना तो लॉन्ग में स्टोर होगा ना इंट में, कंपाइलर एरर शो करेगा। इसे हम डेमो में देखेंगे। इसके लिए आप सफिक्स में एल प्रोवाइड कीजिए, एल ऐड कर दीजिए। आप ये एल स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं। मेरा सजेशन है कैपिटल लिखें, क्योंकि स्मॉल एल कंप्यूटर में कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा कि ये 1 है या एल है। आप कैपिटल एल लिखिए। अब ये नंबर लॉन्ग टाइप के डेटा में स्टोर हो जाएगा। ओके, आप चाहें तो छोटी रेंज के नंबर को भी रख सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग नम, मैं बार बार वेरिएबल लिखना भूल जाता हूँ। आपने लिखा 178, ये इंटीजर डेटा टाइप है, लेकिन अगर आप चाहते, वैसे तो ये इंट बाइट बाइट को छोड़ के इन 3 की रेंज में आ जाता है, शॉर्ट बाइट लॉन्ग, तो इसमें स्टोर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसे लॉन्ग में स्टोर किया जाए तो इसे सफिक्स में आप एल ऐड कीजिए। ओके, इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी ये डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप दिए गए हैं जावा में, इनके करस्पॉन्डिंग कुछ रेपर क्लासेस हैं। जैसे बुलियन, बुलियन की ये हमने स्टार्टिंग में जब डेटा टाइप स्टार्ट किया था तभी डिस्कस किया था, फिर से मैं कर देता हूँ। बुलियन की रेपर क्लास बुलियन है, बी कैपिटल है। जितनी भी रेपर क्लास है कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। केयर की कैपिटल कैरेक्टर है, और इंट की रेपर, केयर की रेपर क्लास कैरेक्टर है और इंट की रेपर क्लास इंटीजर है। इतना अंतर है, बाकी नेम सेम है। बुलियन की बुलियन, केयर की कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। रेपर क्लास का यूज आप क्यों करते हो? रेपर इन जावा, रेपर क्लास प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ functionalities and helper method to deal with the int primitive data type। जावा में जो रेपर क्लासेज हैं वो इन प्रिमिटिव डेटा टाइप से डील करने के लिए काफी सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है और काफी सारे मेथड, हेल्पर मेथड प्रोवाइड करते हैं। और इसे आप इसलिए भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इंट डेटा टाइप को, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं, तो आप रेपर क्लास का यूज करेंगे। रेपर क्लास को भी हम साथ के साथ समझेंगे।
आपको केयर डेटा टाइप में हमने रेपर क्लास को डिस्कस किया था। रेपर क्लास का और भी यूज है जो आगे कमिंग लेक्चर्स में आपको मिलेगा या आप देख सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपने देख ही लिया। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जावा यहाँ से सीख सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू, बाय।